अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अच्छा जी, वेलकम बैक आपका एक और जो है वीकली फोरकास्ट वीडियो के अंदर। ये हम लोग इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह गोल्ड, बीटीसी, एथेरियम एंड डीएक्सवाई इन 4 पेयर्स के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह टॉप टू बॉटम जो है एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, मंथली का आपको लास्ट वीक एंड उससे लास्ट वीक एनालिसिस के अंदर आपको बताया था कि यार जो कैंडल है वो किसी सूरत भी बेरिश आती हुई नहीं दिख रही। हालाँकि हमारी प्रेडिक्शन ये थी कि जो इस लास्ट मंथ की जो हमारी कैंडल है, मंथली कैंडल, वो ये मंथ का भी उसके अंदर ही क्लोजिंग होगी, ठीक है? क्लोजिंग या उसके अंदर ही ट्रेड होती रहेगी, ठीक है? बट मार्केट ने थोड़ा-सा ये है कि अपसाइड पे आने की स्टार्ट की है। स्टिल अगर हम लोग मंथली कैंडल पे देखें तो हमें बिल्कुल भी एक बेयरिश साइड पे आती हुई नहीं दिख रही, ठीक है? टॉप के ऊपर मारुबोज़ू टाइप कैंडल बनी हुई है विदाउट एनी लोअर विक, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी तशवीशनाक भी है क्योंकि जो टॉप के ऊपर अगर इस तरह की फ़ॉर्मेशन बन रही है, इट्स वेरी कंसर्निंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ़ॉर्मेशन बनती है या रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के अंदर, ठीक है? अब अगर टॉप पे ये बन रही है तो इसका मतलब है मार्केट्स के अंदर आपको थोड़ा मुश्किल होगा काम करने में, ठीक है? मंथली के अंदर वैसे कोई बेरिश का आसार दिख नहीं रहे। मंथली के ऊपर वैसे डाइवर्जेंस की कुछ फ़ॉर्मेशंस जो है हमें बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है, बट वो अभी क्लियर नहीं है, वो सिर्फ़ अंडर डेवलपमेंट है अभी, ठीक है? तो ये नहीं कि अब अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है, एक हाई को जो है स्वीप कर रही है मार्केट, तो हम लोग डायरेक्ट अन्य-वहाँ एंटर हो जाएँ, ठीक है? उसकी कोई प्रॉपर जो है कन्फर्मेशन होगी, कोई प्रॉपर जो है एक सीक्वेंस बनेगा, देन उसके अंदर एंटर होंगे, ठीक है? और जो मंथली कैंडल के ऊपर मार्केट ने एक ये जो समझें कि 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का ज़ोन बनाया है, ठीक है? इस ज़ोन को आपने जो है ना मद्देनज़र रखना है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सेलिंग, ठीक है? जब मार्केट इस ज़ोन के अंदर आएगी तो आपको समझिए कि एसएल हंटिंग करेगी फॉर बोथ रिटेल बायर्स एंड रिटेल सेलर्स, ठीक है? मंथली के बाद हम लोग देखते हैं इसको वीकली के अंदर। अच्छा जी, वीकली के अंदर लास्ट वीक के अंदर आपको बताया था कि यार जो जितनी भी एक बेयरिश मूव आई थी, हमें 700 टू 800 पिप्स की एक सेल की मूव देखने को मिली थी, ठीक है? तो हमसे बहुत सारे मेंबर्स ये पूछ रहे थे कि सर क्या ये जो मूव है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि क्या मार्केट अब उससे इस तरह करके कोई डाउनसाइड की मूव बना रही है? तो हमने तब भी यही बोला था कि डिपेंड करता है कि मार्केट इस लो को मेंटेन करे, ठीक है? हम लोगों ने तब भी यही उनको भी यही बोला था, आप लोगों को हमने एनालिसिस के अंदर भी यही बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक अर्ली साइन है, बट डज़न्ट मीन कि यार अब इसके अंदर डायरेक्ट बस आप सेलिंग करने बैठ जाओगे, ठीक है? अगर आपको लॉन्गर टर्म एक सेलिंग देखनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लास्ट वीक का लो ब्रेक करना है, ठीक है? तो उसपे मार्केट ने किया क्या, मार्केट मंडे को फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ब्रोकर्स पे गैप से ओपन हुई और ओपन होते साथ ही अपसाइड पे निकल गई, ठीक है? एज़ लॉन्ग एज़ अगर तो मार्केट एक बार इस लो को टेस्ट कर जाती, कुछ ब्रोकर्स पे अगर सही क्लियर पिक्चर होती, फिर तो हम इसको फिर एक सिनेरियो अलग होता, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि ना लो टेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? डायरेक्ट मार्केट ऊपर चली गई है, तो ये एक समझिए कि खतरे की अलामत है कि यार यहाँ पे अगर आप अब आपको पता चलेगा कि यार आप जेन्युइन कितनी अच्छी आपको ट्रेडिंग आती है, ठीक है? आपको तो मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, ये जो 1 कैंडल ये है ना रिट्रेसमेंट, ठीक है? सॉरी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। इस ज़ोन को आपने नज़र में रखना है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। मार्केट इसके अंदर से आपको बाय साइड की लॉन्गर टर्म पोज़ीशंस भी दे देगी, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है ये ज़ोन इस तरह के जब ये बड़े ज़ोन्स डेवलप होते हैं ना इसके अंदर, फिर ज़ाहिर है बड़े लेवल पे एसएल हंटिंग वगैरह भी होती है, ठीक है? अब एक रिटेल है, अगर कोई लेट्स से उसका 1000 का भी अकाउंट है, मार्केट 1000 का अकाउंट भी लेते जो है देर नहीं करेगी इस जगह पे आके, ठीक है? तो थोड़ा केयर लेने वाला टाइम है, इसी तरह जो है ओपनली विदाउट एसएल बिल्कुल भी नहीं बैठना है इस मार्केट के अंदर, ठीक है? वीक के अंदर ये है कि अगर तो मार्केट जो है स्लो के साइड पे कोई ब्रेकआउट देती है या कुछ एक सिनेरियो जो है थोड़ा बेरिश निकलता है नेक्स्ट वीक का, फिर हम देख सकते हैं कि यार मे बी कंटिन्यूएशन हो जाए, एक मार्केट 2856 2855 को टेस्ट कर ले, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ये समझिए तकरीबन सारे ही सीनियर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हो रही है, ठीक है? और बड़ी बखूबी जो है ना प्ले भी हो रही है काफ़ी जगहों पे। स्टिल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको अगेन एक्सटेंशन का स्ट्रक्चर मिला हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीक का क्या जाता है। नेक्स्ट वीक भी हम लोग स्टिल इसको जो है बुलिश ही कंसीडर कर रहे हैं एज़ लॉन्ग एज़ हमारे गिवन लेवल से ऊपर है, ठीक है? और इसके ऊपर जो है लॉन्गर टर्म अगर हम पोज़ीशंस देखते हैं ना वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इट्स लाइक वीकली टाइम फ्रेम नहीं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि एक जो लेवल है वो है 1600 का, इसको आप पिन पॉइंट कर लें, ठीक है, अपने पास। इसके बाद आपके पास जो दूसरा लेवल है वो है
3030, ठीक है। एक हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, ये बस राइटिंग जैसी भी है, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। एक आ गया 1600 और एक आ जाएगा 3030, ठीक है। बस इसको आपने जो है ना फॉर द शॉर्ट टाइम लाइक आप 1600 तो आपका एक ना लॉन्गर टर्म टारगेट है, ठीक है, उसको आप सेट कर लें। और बाकी क्योंकि हम लोगों ने जब 2025 स्टार्ट हुआ था, हमने वीआईपी वगैरह के अंदर एंड अपनी जो कम्युनिटीज़ है ना उसके अंदर आपको मेंशन किया था कि यार हम 25 के अंदर गोल्ड को बेरिश देख रहे हैं, स्टिल ये अपसाइड पे जा रहे हैं। खैर ये डाइवर्जेंस की अपनी फॉर्मेशंस पूरी कर रहा है, स्टिल हम इसको ना बुलिश कंसीडर कर सकते हैं ना बेरिश कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मार्केट एक इस डाइवर्जेंस के अंदर है ना, एटलीस्ट इसके अंदर एक मेजर रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। और मेजर रिट्रेसमेंट से मुराद मेरा 1000 पिप नहीं, मेरा कम से कम 8 से 10,000 पिप्स का जो है टारगेट, मतलब मैं कहता हूँ, कह सकते हैं कि यार इसके अंदर एक पेंडिंग है। फॉर द शॉर्ट टर्म 2561 2580 इस जोन को जो है आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। वीकली के अंदर सिंपल है, देखें अब आपको अगर जो है लॉन्गर टर्म टारगेट्स नहीं पता होंगे तो समझे कि आप इंट्राडे की स्कैल्पिंग भी नहीं उसके हिसाब से कर सकते, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, कल मार्केट गई 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच किया एंड स्टिल क्लोजिंग किधर हुई, बेरिश आ गई। अब देख रहे हैं यहाँ पे आके मार्केट आपके जहन के साथ खेल रही है कि यार मैं करना क्या चाह रही है, ठीक है। अब देखें कितने सारे मेरे यूजर्स हैं जो 3000 से अब बाइंग फंसा के बैठे हैं, कहीं नीचे से सेलिंग फंसा के बैठे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। मार्केट का तो काम ही ये था, केयर लेने वाला टाइम था, सिंपल आपको जो गाइडेंस दे रहे थे बस उसको फॉलो करते, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, अब मंडे को हम लोग जो है ना मंडे एंड ट्यूसडे को जो है दो यहाँ पे सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है। एक तो मार्केट यहाँ पे आके इवनिंग का साइन दे दे, ठीक है। अब लेकिन इवनिंग का साइन दे दिया, अब आपने करना क्या, इवनिंग का साइन आ तो गया, ठीक है, बताएंगे, ज़ाहिर है एनालिसिस वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। एक तो इस तरह की हमें कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये कैंडल यहाँ पे सिर्फ इस लो पे आए, प्रीवियस फ्राइडे लो पे, एंड देन अपनी ये जो विक है इसको फिल करके इवन इससे ऊपर जाके क्लोज हो जाए, ठीक है। जिसके चांसेस मैं कहता हूँ कि तकरीबन 50-50 है दोनों साइड पे, ठीक है। वो फिर अब हम लोग देखेंगे कि यार किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। ज़ाहिर है टाइमली अपडेट जो है वो फिर इस तरह से एनालिसिस में तो नहीं हम कर सकते, बट ये है कि दो सिनेरियोज हैं यार, यहाँ से या आपको एक प्रॉपर इवनिंग का साइन मिलेगा, या तो अगर अप गई देन जो है ना इसके अंदर आपको जो है थोड़ा सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। फिर ये है कि आपको जो नेक्स्ट शॉर्टर टर्म एक ब्रेक मिल सकती है वो 3010 पे 3011 के ऊपर जो है आपको मिल सकती है। मैं आपको जो है इधर मार्किंग करके दे देता हूँ, तकरीबन 3010 के आसपास आपको एक ब्रेक देखने को मिल सकती है। अगर मंडे की कैंडल डायरेक्ट ऊपर निकलती है तो आप वहाँ से एक शॉर्ट टर्म सेलिंग भी कर सकते हो। मैं सेलिंग नहीं प्रेफर करूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि यार लेट्स से अगर आपकी कोई थोड़ी लोअर सेलिंग है तो आप एक री एंट्री टाइप या आप समझ रहे डीसीए करने के लिए उस जोन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम की होगी यही। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम का जो सिनेरियो मैंने आपको पहले बताया कि जो लेट्स से अगर ये इवनिंग का साइन बनाती है, ठीक है। अब आप ज़ाहिर है मार्केट अगर गिरती है तो वो भी इसी तरह ब्लैंकली तो गिरेगी नहीं, उसके भी अब कुछ सिनेरियोज हैं, ठीक है। चले वो ना हम डिस्कस करते हैं 4 आवर के अंदर जाके, उसके अंदर ज़्यादा मज़ीद इन डेप्थ आपको चीज़ समझ आएगी। अच्छा, 4 आवर के ऊपर अगर आप देखें ना, जो मैं आपको 30 और 80 का वो बार-बार बोलता रहता हूँ ना यार, 30-80 30-80 30-80 कम्युनिटी के अंदर भी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यार मार्केट में कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस इनके हिसाब से ट्रेड कर लो। 30 से निकल रही है 80 पे रुकेगी, 80 पे आके रुक गई है तो बस इधर से आपको बाउंस बैक ट्रेड्स देती रहेगी। वही चीज़ हो रहा है, मार्केट इस टाइम पे आके अपना एक बस लो बना के, ठीक है, और उधर रुकी हुई है, ठीक है। और लो किधर बना हुआ है जी, 80 के ऊपर। क्या कर सकते हैं, देख लें आपके सामने। मैं आपको एक चीज़ जो है कितना बताता हूँ और मार्केट बिल्कुल प्ले भी उसी हिसाब से करती है। अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि गोल्ड के ऊपर लेट्स से अगर तो आपके पास एक सेलिंग आती है, मंडे वाले दिन हम लोग एक सेलिंग देखते हैं, तो फिर आपके पास जो है सबसे पहली जो बाइंग अपॉर्च्युनिटी है ना, मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर सिनेरियो देखते हुए जो हमें समझ आ रही है फॉर नाउ, तो वो ये है कि ज़ाहिर है लाइव मार्केट के अंदर देखें ना, हम मार्केट चला रहे हैं, ना आप चला रहे हैं, ना कोई जो भी चला रहा है, ठीक है, हम लोगों के बस में नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पे हम लोग स्टिल यहाँ से एक बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटी देंगे आपको, ज़ाहिर है।
और हमारा इसका जो समझे कि मेजर टारगेट है ना वो है 3030। ज़ाहिर है 3030 से ऊपर निकल के फिर 3080 की जो है ना सीक्वेंस जो है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। अगर तो यहाँ से आप लेट्स से बाइंग करें, इस वजह से लेवल को थोड़ा-सा मार्केट ब्रीच कर सकती है मंडे को। इसकी जो है ना आपने एंट्री पॉइंट रखना है जी 772977 एंड इसका जो एसएल है ना वो आपका आ जाएगा जी 2972 का, ठीक है। प्राइसेस मैंने मेंशन कर दिए हैं, ओनली 50 पिप्स का एसएल है, ठीक है। अपने बस आप लोगों ने 100 पिप्स के करीब-करीब जो है ब्रेक इवन करके मैक्सिमम बुक करके ब्रेक इवन करके छोड़ देनी है एंट्री, ठीक है। तो मैं आपको इधर प्राइसेस भी मेंशन करके दे रहा हूँ। इस एंट्री के अंदर भी आपने बैक टू बैक भी वर्किंग कर सकते हैं, आरएसआई की डाइवर्जेंस देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। कोई और आईसीटी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो यार उनके अब डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, लिक्विडिटी वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें देखते हुए आपने करना है कि यार मार्केट अपने लोज को स्वीप करके निकले, देन आपने एंटर होना है, ठीक है। और ये आ गया आपके पास, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आएगी, एक लो बनाएगी, फिर एक अप साइड पे एक शार्प सेल एंड देन अप, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अभी अगर आपको ग्राफ पे समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, ठीक है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है। अब ये ज़ाहिर है, अब अगर कोई बिल्कुल ही बेसिक है उसको ये शायद चीज़ें ना समझ आए, बट एक एमेच्योर लर्नर को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग सेकंड आपको एक समझ लेंगे ट्रेड एडवाइस करेंगे, तो वो होगी आपकी 2942 के पास से, ठीक है। इस चार्ट को आप समझिए सिग्नल ही समझा करें, कोई आपको मैं अगर मुँह से नहीं बताऊँगा या कुछ नहीं करूँगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। 40 के ऊपर आपकी एंट्री होगी, इसके अंदर एसएल आपको मज़ीद थोड़ा-सा बड़ा आएगा, सॉरी 42 की है ना आपकी एंट्री, इसके ऊपर आपका एसएल आएगा 35 का, ठीक है। कम से कम 35 का आपको एसएल लेना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है यार, अगर हम दोनों बाय लेट्स से आपकी ऊपर वाली साइड पे बाइंग जो है लेट्स से अगर एसएल जो है हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस अब आपको बाइंग जो है छोड़ के बैठ जानी है। ज़ाहिर है दरमियान से आपने प्रॉपर ज़ोन पकड़ने हैं, प्रॉपर जो है मार्केट का एक स्ट्रक्चर रिवर्सल जो है पकड़ना है, ठीक है। अब अगर आप अच्छे मतलब कर लेते हैं काम, देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो मोस्ट वेलकम। एंड ये आपको सेकंड एक जो है हम लोग बाय की ट्रेड ऑफर करेंगे। आपको पता है हम लोग जो इधर भी एनालिसिस करते हैं तकरीबन उसके रिलेटिव ट्रेड्स जो है हमने अपने वीआईपी के अंदर भी शेयर करनी होती हैं, ठीक है। ये 2 ट्रेड्स ना आपको गोल्ड के लिए मिलेंगी। अच्छा, गोल्ड के ना जो सबसे समझे कि एक पिवट टाइप लेवल जो मंडे के लिए होगा वो होगा 2950 का, ठीक है। 2950 डिसाइड करेगा कि यार मंडे की जो मार्केट है वो आया कि वो 30 को अप्रोच करती है, 2930 को वापस से अप्रोच करती है कि नहीं करती, ठीक है। और 50 ही डिसाइड करेगा कि मार्केट आज अगेन मतलब मंडे को एक अगेन ऑल टाइम हाई प्लेस करती है कि नहीं, ठीक है। अब उधर हम लोग बिहेवियर देखते हैं मार्केट का प्रॉपर एंड देन उसके हिसाब से ही हमारे ना एक नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। 2950 इधर मैं आपको जो है क्या कहते हैं लगा भी देता हूँ, साथ जो है मार्किंग भी कर देता हूँ। 2950 ही डिसाइड करता है कि अगर मार्केट गिरी भी है तो आपका 40 वाला ऑर्डर भी पिक करेगी कि नहीं करेगी। पता चले 50 से आगे चली जाए, आप देख रहे हो, ठीक है। उसके लिए फिर आपको ये है कि क्विकली अपडेट्स चाहिए होती हैं, जल्दी काम करना होता है, ठीक है। ये 2 जो है आपको जो ऑर्डर्स है ना इनको आपने लाजमी करना है। गोल्ड की सिंपल पिक्चर है, एज लॉन्ग एज मार्केट 2930 से ऊपर सस्टेन्ड है, ठीक है, तो आप इसकी हर डिप को बाय करें और होल्ड करें, सिंपल। और इसके अंदर कोई ऐसा जो है ना कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने वीआईपी चैनल के अंदर भी, ठीक है, लास्ट फ्राइडे वाले दिन दबा के इधर से प्रॉफिट टेकिंग की, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको देखें जो एक ज़ोन मैंने आपको जो अभी सिग्नल प्रोवाइड किया है, ठीक है, सेम ज़ोन के अंदर से सेम सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने वीआईपी वालों को कराते रहे और बैक टू बैक प्रॉफिट्स। मतलब आप देख सकते हैं कि मार्केट मल्टीपल टाइम आपको यहाँ से आके रिवॉर्ड दे के गई है, ठीक है। कोई एक बार हो तो बंदा कहे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड लास्ट टाइम भी मार्केट जब नीचे आई 80 के बाद आके तकरीबन आपको 87, 88 के पास जाके क्लोजिंग दी, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्राइडे हमारा वैसे हाफ डे होता है, स्टिल हम लोगों ने ना कोई 300 प्लस जो है पिप्स हम लोगों ने इस एक जोन एक सिंपल जो है सिग्नल से किए थे, ठीक है। अब देखने को तो ये सिंपल लगता है कि अच्छा बस 80 से मैंने बाइंग करनी है, ओके सिंपल। हालांकि ये इतनी चीज़ सिंपल नहीं है। अब ये मैं आपको सिंपल ये देखें, ये एरोज लगाता हूँ, मार्केट उसी तरह से गई हुई होती है, ठीक है।
लेकिन ये तो तब वर्किंग का तो तब समझ आती है यार जब आपको लाइव मार्केट आपके साथ प्रॉपर पिंग पोंग खेल रही होती है, ठीक है, फिर असल ट्रेड निकालने की गेम आती है, ठीक है। ये आप एंट्रीज देख लें कितनी, तकरीबन 5 एंट्रीज, वो भी हमारे हाफ डे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड का यही सीन है। अच्छा जी, अभी चलते हैं अपने DXY के ऊपर जी। DXY का यार मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस के अंदर बताया था कि DXY के ऊपर अपसाइड पे भी गैप है, DXY के ऊपर नीचे भी गैप है, और वो बताया था जब अभी DXY 105 को तकरीबन इसने ब्रीच नहीं किया था, ठीक है। मैंने आपको तब बताया था कि अपसाइड पे भी गैप है, डाउन साइड पे भी गैप है, तो थोड़ा सा आपने तरीके से काम करना है, ठीक है। बट इसके जो ये बेरिश मूव आई है, ठीक है, इस ये जो एक सेल की आपको मूव आई है, इसको और गोल्ड को आप कोरिलेट नहीं कर सकते, ठीक है, एट दिस पॉइंट एटलीस्ट, क्योंकि गोल्ड चल रहा है थोड़ा अभी फंडामेंटल्स के प्रेशर में, ठीक है, उसको इसके साथ रिलेट नहीं करें, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल वर्ड्स में चलते हैं, 4 आवर पे चलते हैं। DXY के ऊपर आपको देखें जो अपसाइड पे गैप है वो भी फिल होना ही होना है, ठीक है। और मैं आपको डाइवर्जेंस का बता रहा हूँ, ठीक है, डाइवर्जेंस बेस एक एंट्री ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। इस एंट्री को आपने समझे कि इसको जोन बेस एंट्री, अगर कोई लेट्स से DXY के ऊपर ट्रेड भी करना चाहता है या कोई सिर्फ एनालिसिस को जेन में रखने के लिए भी कर रहा है, तो इस जोन को आप लाजमी अपने जो है ना क्या कहते हैं नोटबुक में रखें कि लेट्स से अगर तो ये RSI बेस्ड एक जो स्पोर्ट जोन डेवलप हो रहा है, अगर तो ये लेट्स से प्रॉपर चल पड़ता है, फिर ये समझे DXY को ना एक अपसाइड के ऊपर लेके जाएगा। और अगर ये सिनेरियो चलता रहा, DXY अपसाइड जाता रहा, फिर जो आपको गोल्ड पे मैंने 2 सिनेरियो बताए हैं, उसके अंदर से एक सिनेरियो चलेगा। अब अक्लमंद को पता है कि यार उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जब तक DXY इस 4 आवर की जो ये एक डाइवर्जेंस है, ठीक है, मैं आपको इधर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जब तक इस डाइवर्जेंस के अंडर प्रेशर है, ठीक है, तब तक मार्केट आपको एक बाइंग साइड पे ही जाती हुई दिखेगी। और अब इसने देखें आना किधर तक है, ये कोई चार्ट नहीं है, लेट्स से अगर ये ट्रेंड लाइन मेंटेन रहती है, ठीक है, तो फिर आप इसके अंदर एक राइज देख सकते हैं ऑलमोस्ट 107.5 का, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर आपको गोल्ड भी अपनी सारी जो है जितनी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है वो सारी करती हुई दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। DXY के अंदर शॉर्ट टर्म जो है ना आपको जो हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं, लेट्स से बाय साइड निकलता है, ठीक है, एक हर्डल इधर आएगा, मैं आपको तकरीबन इनके ना मैं 50% की मार्किंग करके देता हूँ, ठीक है, बस इधर से आप नोट डाउन करते जाएं। और एक इस जोन के अंदर, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने लाजमी जेन में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट आपको लाजमी तंग करेगी, ठीक है। आप हो गए चक्कर में कि यार मैं गैप फिल करूं, गैप तक TP करूं, और मार्केट यहाँ से ही आपको मुझे लग रहा है कि कोई सेल साइड पे आती हुई दिखेगी, ठीक है। ये हो गई जी, बल्कि इसका गैप वाला हम लोग लगाए रखते हैं, बाद में कोई ये ना कहना यार हमें तो बताया नहीं था, खैर। अच्छा जी, 107 के ऊपर इसने एक बार अगेन जाना है DXY में। चलते हैं BTC का भी आपके साथ एक सेटअप इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक मिनट रुके। अच्छा, BTC का ऐसा है कि जितना भी ये जो है टोटल इसका सिनेरियो चल रहा है ना, जो भी लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टक हो रहे हैं, कभी सेलिंग में कभी बाइंग के अंदर, ठीक है। सिंपल करें, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है, थोड़ी देर पेयर को छोड़ दें, इसकी 4 आवर के ऊपर इसको प्रॉपर सेटअप डेवलप होने दें, फिर करें, ठीक है। ऑल्दो के ये जो आपको सेटअप गिवन है, ये समझें कि ये इसकी सेकंड री एंट्री है, बट स्टिल इट विल वर्क इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर भी आप काम करें। BTC का ये है कि जब तक आपको ये ट्रेंड लाइन जो है मेंटेन दिख रही है, ठीक है, फिर आपको BTC एक अपसाइड पे जाता हुआ दिख सकता है। और जो BTC अभी निकला है 4 आवर के ऊपर, सिंपल डाइवर्जेंस बेस एक आपको एंट्री दी हुई है, उसके बाद इसने प्रॉपर अपनी 4 आवर के ऊपर ट्रेंड लाइन भी मेंटेन की हुई है, ठीक है। तो जब तक मार्केट इस सिनेरियो को प्ले कर रही है, इसके साथ ही आप बायर बन के चलें BTC के साथ, ठीक है। जो इसके अंदर से मेरे ख्याल से जो इसने करनी थी ना, एक वो रिटेलर को बायर करना था, ठीक है, वो तो ये काफ़ी हद तक कर चुका है, बट स्टिल इसके अंदर एक चांस ये है कि अगर तो मार्केट, ठीक है जी, अपने इस SL को उठाती है, जो मैंने आपको SL असाइन किया 81890, आप इसको चलें 81900 कंसीडर करें, ठीक है। अगर इस SL को पिक करती है और इससे नीचे आती है, क्लोजिंग देती है, फिर आपके पास जो सिनेरियो है वो इस ट्रेंड लाइन के साथ
कुछ इस तरह का चलेगा, ठीक है। अगर तो मार्केट ने ब्रेक लगानी हुई तो वो इस डाइवर्जेंस जोन के अंदर ब्रेक लगा लेगी, ठीक है। नहीं लगानी हुई, रिट्रेसमेंट पकड़ के मज़ीद नीचे जाएगा, ठीक है। ये 2 सिनेरियो जो है अब आप इसमें ना बीटीसी के अंदर देख लें। मेन जो आपका गेम चेंजर होगा वो ये डाइवर्जेंस जोन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो स्पॉट के यूज़र्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ इस जोन के अंदर से आप अगेन अगर बाइंग करना चाहें कर सकते हैं, लाइक बीसीए करने के लिए, अपसाइड की एंट्रीज को क्लोज करने के लिए, ठीक है। ये आपकी जो है कुछ मेजर अपडेट्स रहेंगी। एथीरियम के ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह। एथीरियम का भी आपके साथ जो है सेटअप शेयर करेंगे, उसकी भी एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। अच्छा, एथीरियम के ऊपर जो है मेरे से 2 से 3 जो है कुछ मेंबर्स हैं वो मेरे से ना बिल्कुल पर्सनल में ट्रेड्स करते हैं। तो एथीरियम का भी सेम सीन है। अब देखें जो मार्केट्स के अंदर एक ब्लड बाथ आना था वो आया हुआ है, वो तकरीबन आप समझें कि थमता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एथीरियम के लिए सिंपल है, हर लोगों को बाय करें, ठीक है। जो 1 आवर के ऊपर एक डाइवर्जेंस बेस जो है जोन डेवलप हुआ हुआ है इसके ऊपर भी, ठीक है। तो आप करते रहे, मल्टी टाइम आपको जो है रिवॉर्ड दे के जा चुका है, ठीक है। मल्टी टाइम, कोई ऐसा नहीं कि यार बंदा बोले कि नहीं यार जोन नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 बार 4 बार जो है यहाँ से मल्टीपल बाइंग आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है, प्रॉपर आपको प्रॉफिट दे के जा चुकी है। स्पॉट के हिसाब से जिस किसी ने परचेज़ करना है, ठीक है, तो मैं आपको 2 इधर ऑर्डर्स प्लेस करवा रहा हूँ। एक तो आपको जो है प्लेस हुआ 18350 पे कर लें और दूसरा ऑर्डर इधर कर लें 1760 पे, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है SLOTP